कल हुआ डबल धमाका। पहले हुआ कोलकाता और चेन्नई के बीच अबू धाबी में शानदार मुकाबला और फिर हुई बैंगलोर की मुंबई से भिड़ंत दुबई में। चेन्नई के खिलाफ कोलकाता ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सबसे पहली चोट तो कोलकाता के साथ ये हुई कि सर जडेजा और लॉर्ड ठाकुर दोनों एक ही टीम में थे, मतलब एक साथ दोनों का सामना करना पड़े, ये तो बहुत ज्यादती है। कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले शुभमन गिल 8 रन बनाकर आउट हुए और वेंकटेश अय्यर को लॉर्ड ठाकुर ने 18 रन पर आउट कर दिया। कैप्टन मॉर्गन भी हेजलवुड का शिकार हुए, पर राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा ने पारी को संभाला। त्रिपाठी 45 रन पर थे जब सर रविंद्र जडेजा ने उन्हें बोल्ड किया और कहा। इसके बाद रसल ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए पर लॉर्ड ठाकुर ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। ऐसा लग रहा था कोलकाता 150-160 तक ही पहुंच पाएगी, पर अंत में डीके ने सैम करन को कुछ धुआंधार शॉट्स लगाए और उनकी मदद से कोलकाता अपने 20 ओवरों में 171 तक पहुंच पाई। चेन्नई के लिए डीजे वाले ब्रावो के स्थान पर खेल रहे सैम करन ने अपने 4 ओवर में उतने रन दिए जितने इंच का मोदी जी का सीना है। कोलकाता के खिलाफ फेस 1 में भी हुए मैच में उन्होंने 4 ओवर में 58 रन दिए थे। उनकी परफॉर्मेंस देखकर समझ नहीं आ रहा कि वो वैष्णव ढाबा 11 के लिए खेल रहे हैं या चेन्नई के लिए। जवाब में ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसी ने चेन्नई को शानदार शुरुआत दिलाई और बहुत कड़क शॉट्स लगाए। चेन्नई की काबिलियत पर शंका करने वालों को मानो इन दोनों ने कहा हो। गायकवाड़ बहुत जबरदस्त प्लेयर है और मेरी समझ में लंबी रेस के घोड़े हैं। गायकवाड़ और डु प्लेसी दोनों इतनी आसानी से चौके मार रहे थे कि मॉर्गन एकदम पैनिक में आ गए और उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे उनकी बेटी की शादी है और एंड वक्त पर टेंट वाला फोन नहीं उठा रहा। 8 ओवर में चेन्नई का स्कोर बिना किसी विकेट के 74 तक पहुंच गया। फिर रसल ने ऋतुराज को 40 के निजी स्कोर पर आउट किया। फैफ डु प्लेसी 43 रन बनाकर प्रसिद्ध की गेंद पर आउट हो गए। मोइन अली ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और 35 रन बनाकर आउट हुए। फ्रीडी राइडू को नारायण ने बोल्ड आउट कर दिया, पर राइडू कह के गए और इसके बाद रायना रन आउट हो गए और थाला को मिस्ट्री चक्रवर्ती ने लीग के इतिहास में तीसरी बार बोल्ड आउट किया। चेन्नई की नाजुक स्थिति में आ गई और एक तरफ जहां लग रहा था कि आसानी से जीत जाएगी, अब उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उनका लक्ष्य था 15 गेंदों में 30 रन। पर फिर रविंद्र जडेजा, माफ कीजिए, सर रविंद्र जडेजा ने दिखाया क्यों वो पिछले कुछ सालों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेटर हैं। 19वें ओवर में उनके अंदर माता आ गई और जड्डू ने प्रसिद्ध कृष्णा को 6-6-4-4 मारे और आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे। सुनील नारायण ने शानदार आखिरी ओवर डाला और पहले सैम करन को और फिर जडेजा को आउट तो किया, पर लॉर्ड शार्दुल और दीपक चहर ने समझदारी दिखाई और मैच की आखिरी गेंद पर चेन्नई ने जीत हासिल कर ली। तो इस तरह थोड़ी देर रवि शास्त्री वाली हालत जरूर हो गई थी, बट चेन्नई ने अपने नर्व्स रखे और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गई। दुबई में दूसरे मुकाबले में विराट की बैंगलोर का सामना था हिटमैन की मुंबई से। मुंबई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। देवदत्त बिना खाता खोले बूम बूम बुमराह का शिकार हो गए, पर विराट ने भारत के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। रन बनाना तो हीमोग्लोबिन की तरह विराट के खून में शामिल है। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी बीच T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। कोहली 51 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद मैक्सवेल ने शानदार शॉट्स लगाए और मुंबई के बॉलरों को खूब कंफ्यूज किया और ऐसे शॉट्स लगाए। उन्होंने 37 गेंदों पर 56 रन बनाए और प्रीति जिंटा उन्हें ऐसे देख रही थी और फिर बूम बूम बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। मैक्सवेल और मिस्टर 360 डिग्री एबीडी को जल्दी आउट कर दिया। फिर डैनियल क्रिस्टन, जिनके पास भगवान जाने किस बैंगलोर प्लेयर की डीवीडी है जो वो टीम में आ पाते हैं, बैटिंग करने आए और बैंगलोर अपनी पारी की आखिरी 10 गेंदों पर केवल 4 ही रन बना पाई और मुंबई के लिए लक्ष्य था 166 रन। जवाब में हिटमैन और डिकॉक ने मुंबई को शानदार शुरुआत दिलाई।
और पहले 6 ओवरों में फिर 56 रन बिना किसी नुकसान के बना लिए। फिर कोहली ने अपनी टीम से कहा कि मुंबई को। उसके बाद भारत की टी20 टीम में नहीं चुने गए सूखे बॉडीगार्ड चहल ने #जस्टिस फॉर चहल मुहिम शुरू की और पहले डेकॉक और फिर ईशान किशन को आउट किया। हिटमैन ने जबर शॉट्स लगाए पर वो भी मैक्सवेल की बॉलिंग पर 43 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव और नाराज फूफा जी भी जल्दी डग आउट लौट गए, पर क्रीज पर थे मुंबई के किंग कॉन्ग पोलार्ड और कुंफू पांड्या और बॉलिंग करने आए हर्षल पटेल। मुंबई के बैट्समैन यार समझ ही नहीं पाए ये फास्ट बॉलर हैं, मीडियम पेसर हैं या स्पिनर हैं। पहले कुंफू पांड्या को आउट किया और अगली गेंद पर किंग कॉन्ग ने कहा और फिर राहुल चहर भी आउट हो गए और हर्षल पटेल ने शानदार हैट्रिक ली। मुंबई 111 रन पर सिमट गई और कोहली की सेना मैच 54 रन से जीत गई। चहल ने 3 विकेट लिए जबकि हर्षल पटेल ने 4 विकेट लिए और 23 विकेट लेकर पर्पल कैप होल्डर बन गए। पर्सनली टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है और इसको देखते हुए मैं कोहली और रोहित के फॉर्म से काफी खुश हूं। बुमराह भी लय में नजर आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती एक्स फैक्टर होने वाले हैं, बट सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन के फॉर्म से थोड़ा चिंतित हूं और कुंफू पांड्या के फॉर्म और उनके फिटनेस को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। उम्मीद है जल्दी इनका फॉर्म वापस आए क्योंकि अल्टीमेटली तो यार सवाल इंडिया का है। कल का मैच हैदराबाद और राजस्थान के बीच है। पिछले मैच में राजस्थान रबाड़ा और नोकिया की 150 किलोमीटर की गेंद खेल रहा था। वो झेलने के बाद तो हैदराबाद के बॉलर्स के आगे लगता है उन्हें बिना हेलमेट के उतर जाना चाहिए। हैदराबाद ने बहुत निराश किया है और प्लेऑफ में तो नहीं पहुंचेगी। अब गठबंधन भी कर लें किसी टीम के साथ तब भी नहीं पहुंचने वाली। तो मेरी ये राय है कि मिडिल ऑर्डर में यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए अगले सीजन को ध्यान में रखते हुए। राजस्थान को भी मुझे लगता है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी से खेलना पड़ेगा अगर उन्हें आगे जाना है। तो प्रेडिक्शन करना हो तो आज मुझे लगता है हैदराबाद जीत जाएगी। बहुत टाइम से हारती आ रही है। आई थिंक वार्नर गरजेंगे और आज हैदराबाद का दिन हो सकता है। आप अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज, और टी20 विश्व कप को लेकर सबसे ज्यादा किस प्लेयर के फॉर्म भारतीय टीम मैनेजमेंट को तंग कर रहे होंगे। कमेंट्स में जरूर बताइए या #वीरूगिरी देकर वीडियो के जरिए बताइए। तो अंडी मंडी शंडी बने रहिए ट्रेंडी। कल फिर मिलूंगा, तब तक आंखें कान रखो ऑन। आ गया है वीरूगिरी.com, खिंचाई फुल ऑन। आ गया है वीरूगिरी.com, खिंचाई फुल ऑन।